बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ हुए फेल तो पाकिस्तान के ही लोगों ने बना दी रेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स आर्ट पर। मेरे साथ मौजूद हैं अभिषेक त्यागी जी। इन दिनों पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही थी और इस टेस्ट सीरीज में इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से हराया, यानी कि पाकिस्तान का सुपड़ा साफ कर दिया। और जब इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर सवाल खड़े हो रहे थे तो इसी बीच एक तस्वीर खूब ज्यादा वायरल हो रही है और ये तस्वीर ऐसी वैसी नहीं बल्कि टेस्ट टीम के पूर्व कप्तान बाबर आजम को लेकर है और बाबर आजम के संन्यास को लेकर है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई बाबर आजम ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? क्या बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ जो हार मिली है उससे इतने हताश है? आखिर क्या है सच्चाई? क्या वाकई बाबर आजम ने टेस्ट फॉर्मेट से जो है संन्यास की घोषणा कर दी है? अभिषेक जी देखिए सपना, मैं उस तस्वीर को दिखाऊं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं ये पाकिस्तान की अंगूठा छाप तस्वीर है भैया, अंगूठा छाप। क्योंकि जब तस्वीर जब आपके सामने आएगी आप भी देखेंगे उस तस्वीर पर भैया बाबर आजम ने अंगूठा लगा दिया। ये देखिएगा, बाय बाय टेस्ट क्रिकेट, नीचे बाबर आजम लिखा हुआ है और अंगूठा लगा हुआ है बाबर आजम का। इससे यह भी पता चला है कि शायद बाबर आजम पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, सिग्नेचर करना नहीं जानते हैं। लिखा हुआ है, अनाउंसिंग माय रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट व्हेन आई वाज कैप्टन आई वाज आस्क्ड टू कैरेक्टर टू मेक बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन सो दैट आई कुड स्टेप बट एवर सिंस शान मसूद बिकम कैप्टन। मतलब कुल मिलाकर इसका कहने का मतलब ये है मतलब वैसे मैं आपको बता दूं ये बाबर आजम का लिखा हुआ नहीं है, ये सब कुछ फेक चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि मैं अपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। मैं जिम्बाब्वे, नेपाल नीचे लिख रहा होगा इनके खिलाफ किया है टेस्ट में खेलने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से वो हताश होकर जो है रिटायरमेंट ले रहे हैं। और मैं जिम्बाब्वे और नेपाल के खिलाफ ही बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता हूं। मतलब इस तरीके की चीजें लिखी गई हैं। देखिए, और ये ट्वीट किसने किया है? बाबर आजम करके ही बिल्कुल ये एक यूजर है, इन्होंने जिससे लग रहा है ऐसी चीजें लग रही हैं कि ये शायद बाबर आजम रिटायरमेंट ले चुके हैं। बिल्कुल पाकिस्तान के ही लग रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक ट्वीट ही नहीं बल्कि दूसरा ट्वीट भी आता है और जिससे साफ पता चलता है कि देखिए हिमांशु जी ने जो है यहाँ पर बाबर आजम को लेकर एक और ट्वीट किया हुआ है जिसमें वो रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन देखिए एक ट्वीट ऐसा भी था, नेपाल क्रिकेट बोर्ड एंड आईसीसी प्लीज गिव ए चांस नेपाली टीम प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट। मतलब इससे बुरी बेइज्जती क्या हो सकती है सपना? इस चीज को सोचिएगा, इससे बुरी बेइज्जती बाबर आजम की क्या हो सकती है कि मतलब नेपाली टीम के बारे में भी मतलब तुलना की जा रही है, आप सोचिएगा। लेकिन सपना सवाल यह है कि बाबर आजम को ट्रोल क्यों किया जाए? अब मैं कुछ स्टैट्स आप लोगों को दिखाऊंगा, वो स्टैट्स देखिएगा। बाबर आजम की पिछली कुछ पारियों के स्टैट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उन स्टैट्स से आपको अंदाजा लग जाएगा कि बाबर आजम जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं वो कुछ नहीं है। बाबर आजम लास्ट 16 टेस्ट इनिंग ये देखिएगा और इन 16 की 16 लास्ट इनिंग में बाबर आजम के बल्ले से मेरे हिसाब से एक ये 40 रन है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न। उसके अलावा कोई 40 भी नहीं है। 50 की तो बात छोड़िए, सेंचुरी की तो बात छोड़िए, कोई 40 भी उसके अलावा नहीं है। मतलब 10, 15, 20, 25, 30 रन इस तरीके के हैं, जीरो भी हैं। तो कुल मिलाकर बात यह कि बाबर आजम ने पिछली 16 इनिंग में कुछ परफॉर्मेंस नहीं किया है, कोई भी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किया है। अब वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े नाम है, पाकिस्तान के बहुत बड़ा खिलाड़ी बाबर आजम को माना जाता है। विराट कोहली से तुलना की जाती है, अभी कैप्टन भी थे। तो भाई साहब ऐसे खिलाड़ी को महान पाकिस्तान के महान बल्लेबाजों में इनका नाम रखा जाता है। लेकिन क्या परफॉर्मेंस है अपने घर में? बाकी बाहर जाए तो ठीक है, आप पर्थ में खेल रहे हैं, आप दक्षिण अफ्रीका में खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप अपने घर में खेल रहे हैं तो भाई साहब अपने घर में तो रन बनाओ यार, अपने घर में तो कम से कम कोई सेंचुरी लगाओ, वो भी बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ। लेकिन अपने घर में भी जब रन नहीं बना पाते बाबर आजम, तब ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और क्योंकि बांग्लादेश से अभी तक पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में हारी नहीं है सपना, तो ये हार पाकिस्तान के मुंह पर एक तरीके से तमाचा है। इस हार के बाद पाकिस्तान की टीम पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा सोशल मीडिया पर कि बाबर आजम को बाहर निकालो। बाबर आजम जब कप्तान थे सभी फॉर्मेट में तो ये भी कहा जाता था कि बाबर आजम के ऊपर कप्तानी का प्रेशर है, तो उनका प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब T20 में ही जो है बाबर आजम कप्तान है, बाकी फॉर्मेट में तो नहीं है। इस फॉर्मेट में तो नहीं थे, शान मसूद थे,
कप्तान, लेकिन इसके बावजूद भी उनका प्रदर्शन नहीं निकला, तो ये सोचने वाली बात है। और इसीलिए पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि अब बस करो बाबर आजम, आपका बहुत हो गया, आप अब पाटा विकेटों पर भी नहीं खेल पा रहे हैं। और वो बात तो रही दूर की बात कि आप विराट कोहली के जो है नक्शे कदमों पे चलेंगे, बिल्कुल बहुत दूर की बात है, बराबरी तो दूर की बात है, मतलब परफॉर्मेंस नहीं, बल्ले से रन ही नहीं निकल रहे। तो जाहिर तौर पर बाबर आजम के ऊपर सवाल है, इसीलिए उनके रिटायरमेंट की घोषणा भी एक पैरोडी अकाउंट से की गई है। हालांकि ये सब फेक है, लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर सवाल है और यह कहा जा रहा है कि बाबर आजम को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो आपका बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर, पाकिस्तान की इस हार पर जो बांग्लादेश के खिलाफ हुई है, कमेंट करके बताइएगा इस पर आपका क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि वास्तव में बाबर को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? कमेंट करके ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।